तो मनुष्य को देवता बनने का प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाया है शिव के मंदिर में। ऐसे प्रैक्टिकल स्वरूप में टिकना पड़े तब राजयोगी की उपाधि मिलेगी। जो राजयोग सीखते हैं वो ही राजा बनेंगे। राजयोग की पढ़ाई श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ाई गई है। गीता ज्ञान ही है जो राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता है। एक ग्रंथ मात्र सभी धर्म ग्रंथों का माई बाप। श्रीमद् भगवत गीता जिसकी व्याख्या करके मनुष्यों ने उसे झूठा बनाई दिया, झूठी गीता बनाई दिया। अब सुप्रीम टीचर आता है तो ऊंचे से ऊंची गीता ज्ञान की व्याख्या देता है, बताता है कि गीता ज्ञान के द्वारा कोई हिंसक युद्ध नहीं सिखाया था। भगवान कोई खून खराबा करना नहीं सिखाता। देह और देह की इंद्रियों से बाहुबल चलाना नहीं सिखाता। वो तो आत्मिक स्थिति में टिकाने के लिए आया है। स्व स्थिति में टिकने के लिए पढ़ाई पढ़ाता है। वो हिंसक युद्ध कैसे सिखाएगा? वो तो 5 विकारों रूपी जो माया है और उस माया का सहयोगी रावण पुरुष रूप, जिन पुरुषों और स्त्रियों के रूप में वो माया आती है, उस माया से युद्ध करना सिखाता है। इस युद्ध का नाम है महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध। ये घर गृहस्थ में रहकर ही युद्ध है। घर गृहस्थ में ही रहो और माया के 5 विकारों से युद्ध करो। 5 विकारों में भी सबसे प्रबल विकार कौन है? उन चोर डकैतों का मुखिया, बड़े से बड़ा डकैत, काम विकार। उसका साधन क्या है? काम इंद्रियां। इस महाभारी महाभारत में इस युद्ध से पसार होना पड़ेगा। हे अर्जुन, सद्भाग्य का अर्जन करने वाले अर्जुन, ईश्वरीय ज्ञान का अर्जन करने वाला अर्जुन, तू कायर मत बन, डरपोक मत बन। जो अर्जुन कहता है कि मुझे इस जघन्य पाप में क्यों डुबोते हो, कर्मयोग, इससे तो अच्छा संन्यास योग ही अच्छा है। कर्मेंद्रियों से कर्म करूं
और यदा कदा कहीं फेल हो जाऊं तो दुर्गति नहीं हो जाएगी। भगवान बाप कहते हैं अगर इस युद्ध में विजयी हुआ तो सारी पृथ्वी का राजभाग तेरा। और अगर हार भी गया जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा युद्ध करते करते हार गया, हार गया या जीत गया? इंद्रजीत बन गया क्या? तो भी स्वर्ग रूपी सतयुग में ऊंचे से ऊंचा पद पा सकता है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा ने क्या ऊंचे से ऊंचा पद नहीं पाया सतयुग में? है पाया ना। तो इस युद्ध से डरने की बात नहीं है, इसे समझने की बात है। ये माया के 5 विकारों का युद्ध है और दूरबाज खुशबाज होने का युद्ध नहीं है। सन्यासियों की तरह दूर चले गए जंगल में, अहंकार आता है कि हम बड़े पवित्र हैं। जैसे जेल में 10 साल रहने वाला, 20 साल रहने वाला बाहर निकले तो डींग हाके कि मैंने 20 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया या मजबूरी हुई। ये तो कायरता हो गई। ऐसी आत्माएं यहां भी भगोड़ी हो जाती हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ छोड़कर भाग जाती हैं और 5000 वर्ष के ड्रामा में भी विधर्मी और विदेशी बनकर के भारत पर बार बार आक्रमण करती हैं, आतताई बनती हैं और लड़ते लड़ते थक कर पूंछ दबा के भाग जाती हैं। हिस्ट्री क्या कहती है? विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर कितने आक्रमण किए? जितनी बार आक्रमण किए उतनी बार हार कर भाग गए या जीत गए? हैं? भाग गए। तो ऐसे भगोड़ों की संख्या नहीं बढ़ानी है। कन्वर्टेड ब्राह्मण सो देवता नहीं बनना है, कच्चा ब्राह्मण नहीं बनना है, कम कलाओं वाले कच्चे देवता नहीं बनना है। वो कम कलाओं वाले कच्चे सो ब्राह्मण देवता द्वापर युग से कलयुग तक कन्वर्ट होते रहते हैं और भारत का नाम बदनाम करते रहते हैं, भारत को धोखा देते थे। तो धोखेबाज आत्माएं हैं, धोखेबाज, दगाबाज। बाप तो कहते हैं मेरे बच्चे आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार,
ईमानदार बच्चे हैं, बेईमान बच्चे नहीं हैं। चोरी डकैती करके खाने वाले नहीं हैं। जैसे मुसलमान आग करता है, बाप कहते हैं